एयरपोर्ट हादसे की जांच के लिए कमेटी को गठित कर दिया गया। कमेटी गठित की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए बड़ी जानकारी को लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। बड़ा हादसा हो गया है और जो जानकारी विवेक बता रहे थे सोर्सेस के हवाले से कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौके पर राम मोहन नायडू भी पहुंच रहे हैं, यानी कि इस पूरे मामले पर एक्शन शुरू हो चुका है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, जानकारी मिल रही है कि उड्डयन मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, कमेटी गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और मामले की जांच में आगे क्या निकल के सामने आता है ये भी देखना होगा। लेकिन शुरुआती जांच में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हादसा हुआ है और जो छत थी वो टपक रही थी। बताया जा रहा है कि काफ़ी पानी जो है वो छत से गिर रहा था और एकाएक सुबह 5 बजे के आसपास ये छत जो है वो ढह गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है वो पहुँचे हैं और साथ ही जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पहुँच चुके हैं और वो भी पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं उनके संपर्क में मंत्री हैं और लगातार वो उनसे बातचीत करें कि आखिरकार क्या हुआ था, कोई लोग फंसे हुए तो नहीं है। जो लोग घायल हुए थे उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की जो डेथ हुई है, लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है। तस्वीरों में अगर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर आपको एनडीआरएफ की टीम मौके पर नजर आएगी। मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। देखा जा रहा है कि मलबे के नीचे कोई और शख्स तो फंसा हुआ नहीं है। तो पूरा जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। फायर विभाग की टीम, सीएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस की टीम और इसके अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद क्या है। बड़ी जो यहाँ पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट टीम से किसी ने कुछ कहा है विवेक इस पर कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अमूमन बारिश के पहले रिपेयर का काम कर लिया जाता है, जहां भी लीकेज हो उसको ठीक कर लिया जाता है। पहली ही बारिश में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? कुछ भी जानकारी दी जा रही है जो मैनेजमेंट की टीम है एयरपोर्ट की, क्योंकि बड़ी टीम होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है उसको मैनेज करने के लिए। देखिए, बात की जाए तो अभी पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार इस हादसे की अहम वजह क्या है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन पूरा आखिरकार क्या वजह थी, कब से ये दिक्कत चल रही थी, पानी कैसे टपक रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम जो है वो जोरों शोरों पर हमेशा चलता हुआ नजर आता है। तो लेकिन इस वक्त इस तरह का हादसा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है और उसी को लेकर जो है कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पूरे मामले की जाँच करने के बाद ये बताएगी कि आखिरकार ये हादसा क्या हुआ और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो साफ है कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो ये सौंपी जाएगी, जिस पर देखा जाएगा कि आखिरकार हादसा क्यों और कैसे हुआ था। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल विवेक यही है कि यह हादसा कैसे हो गया। बरसात की अभी शुरुआत हुई है, पहले से ही लीकेज था और ऐसे में यह हादसा हो गया। देखिए, एक और बड़ी जानकारी यह है कि 3 महीने पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। 3 महीने पहले ही टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन किया गया था और अब देखिए यह बड़ा हादसा हो गया है। तो ऐसे में यह सवाल गंभीर हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले में 8 लोग घायल हुए हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लोगों को बड़ी असुविधा हुई है। लेकिन यह स्थिति क्यों हुई? क्योंकि 10 मार्च को टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन हुआ और देखिए पहली बरसात में ही यह हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पुनीत शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। पुनीत, स्थिति ये कैसे हो गई जबकि 3 महीने पहले ही इस हिस्से का, टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन किया गया था? कोई सूचना मिल पा रही है, कहीं कोई आंसर? क्योंकि अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है, यही क्वेश्चन है कि यह हादसा हुआ कैसे, जबकि सारी तैयारी होती है एयरपोर्ट पर हर सीजन की, हर मौसम की। देखिए, मानसून की पहली बरसात है, लेकिन इस पहली बरसात ने तमाम चीज़ों की कलाई खोल कर रख दी है। चाहे सिविक एजेंसीज की बात की जाए या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है, तो 3 महीने पहले जिस तरीके से वहां पर उद्घाटन किया गया और एक बड़ा हिस्सा जो रूफटॉप का गिरा है, उसने वाकई में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मटेरियल लगाया गया था, क्या वहां पर सामान का इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने में, कि लोहे का इतना बड़ा हिस्सा गाड़ियों के ऊपर गिरा। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक शख्स की जान
चली गई है, 8 लोग इंजर्ड हुए। तमाम सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ठेकेदार थे उन लोगों ने किस मटेरियल को लगाया है, और अब इस जो मौत हुई है इस एक मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल शुरू हो गया। तमाम लोग जो राजनेता है वो भी अब ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है। रूफ टॉप के नीचे तमाम गाड़ियां खड़ी होती है, पैसेंजर्स खड़े होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ऐसे में बारिश से, महज एक बारिश से अगर इस तरीके से इतना बड़ा रूफ टॉप गिरता और इतना बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में वाकई में एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल अहम सवाल है ये। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम लौटेंगे। और देखिए, लगातार बरसात के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए।